बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, स्वतः ही धैर्य व शांति उपलब्ध हो जाती है, ऐसे परम गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। ऐसे ही अलौकिक और दिव्य सत्ता के स्वामी श्री गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपनी रचना को पवित्र करते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। हम बचपन से लेकर अंत तक बहुत से सहारों के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। हम इसे भली प्रकार से जानते भी हैं। पल प्रतिपल हमें एक सुरक्षा की आवश्यकता है सज्जनों, लेकिन जब जब भी एक जीव संसार की ओर अपने कदम बढ़ाता है, सहारा ढूंढता है, पूर्ण सुरक्षा चाहता है, तो उसके हाथ केवल दुख और पीड़ा ही लगती है। वैसे तो हम अपने जीवन से इस बात को बहुत भली भांति से समझते हैं, जानते हैं, किंतु फिर भी चलिए इतिहास की उन घटनाओं को पुनः दोहराते हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं। आपको पता है इस बात का। पांचाली द्रौपदी भरी सभा में जब उसको सहारे की आवश्यकता थी तो संपूर्ण सभासद मौन थे और कंधे झुके हुए थे। ये एक पन्ना है इस अध्याय का। दूसरे पन्ने पर एक ऐसा नाम उभर कर आता है जब आपसे पूछा जाए कि फिर द्रौपदी का क्या हुआ, क्या उसको किसी ने सहारा नहीं दिया, तो आप झट से कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण थे उसका सहारा। सज्जनों, अगर हम ये बात करें कि ध्रुव के पिता उतानपाद राजा होते हुए भी जब उनके पुत्र को उनकी गोद से निष्कासित किया गया था तो उनकी क्या अवस्था थी? क्या उन्होंने अपने पुत्र को संबल दिया, अपने पुत्र को सहारा दिया? तो आपका उत्तर होगा नहीं। जबकि उनके पास ये सारे अधिकार थे, लेकिन वो मौन भी रहे और नेत्र सजल हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इस अध्याय के दूसरे पन्ने पर चलिए। फिर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि उसके पिता ने सहारा नहीं दिया तो उसे कोई सहारा नहीं मिला। बिल्कुल मिला। ठीक वही जो आप सोच रहे हैं। देवर्षि नारद गुरु रूप में आए, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और ईश्वरीय सहारा मिल गया, फिर वो मस्त हो गया। तीसरा उदाहरण लेते हैं, प्रहलाद, जिसकी कथा को आपने अनेकों बार सुना है, पढ़ा है। पिता के सामने वो खड़ा होता है और पिता का कर्तव्य होता है रक्षा करना, लेकिन प्रहलाद के पिता रक्षा करना तो दूर, सहारा देना तो दूर, उसकी भक्ति में वृद्धि करना तो दूर, बल्कि उसका भक्षक बनकर खड़ा हो गया था। लेकिन दूसरा पन्ना खोलिए, आप कहेंगे कि नहीं नहीं, उसने जितना भी अत्याचार किया हो, फिर भी ईश्वर ने उसको हर पल संभाला, उसको सहारा दिया, उसका सच्चा रक्षक बना। अब चलते हैं त्रेता युग की ओर। बात करते हैं भक्त विभीषण जी की। विभीषण जी जो आरंभ से ही लंका में निवास करते थे,
और जब रावण ने उन पर प्रहार किया, जिस भ्राता को, जिस अग्रज को वो पिता तुल्य मानते थे, उसने ठुकरा दिया। और ऐसे में विभीषण जी ने सच्चा सहारा भगवान श्री राम का ग्रहण किया, भगवान श्री राम का सहारा लिया, उनकी शरणागति को ग्रहण किया। यह घटना हम सब जानते हैं, किंतु इसी घटना के मध्य एक और सूक्ष्म घटना घटित होती है जो श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इसके बीच में एक सूक्ष्म घटना इस प्रकार से घटी जिसका किसी को भी भान नहीं हो पाया। सज्जनों, बात यह है कि जब विभीषण जी चल दिए ईश्वर का सहारा लेकर, श्री राम का सहारा लेकर, तो ऐसे में रावण उन्हें रोक नहीं पाया। रावण भगवान श्री राम को अपना शत्रु घोषित कर चुका है, वो मानता है। और विभीषण जी रावण की नज़र से देखें तो रावण के शत्रु के पास जा रहे हैं, शत्रु का सहारा लेने, क्योंकि उसने भगवान तो माना ही नहीं, विभीषण जी ने भगवान माना। तो ऐसे में रावण विद्वान था, रावण राजनीति का ज्ञाता भी था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया जिससे विभीषण जी को रोक सके। गुरु महाराज जी ने कहा, रावण चाहता तो विभीषण जी को कारागृह में डाल सकता था, और वो चाहता तो उनका वध भी कर सकता था। वो चाहता तो अन्य प्रयासों के द्वारा भी विभीषण जी को रोकता कि वो ना जाए, लेकिन ये सूक्ष्म सहारा रावण को ऐसा करने नहीं देता। सज्जनों, ये है वो वास्तविक सहारा जो कभी नहीं टूटता, जो सक्षम है, जो समर्थ है हर पल हर क्षण एक जीव की रक्षा करने के लिए। भक्तगणों, जब भी आपने देखा होगा कोई रेत के बालू के कणों पर घर बनाता है ना, तो अक्सरात वो टूट ही जाते हैं, वो कभी नहीं ठहरते। कुछ समझदार और विवेकी अगर पत्थर पर घर बनाते हैं तो उनके घर असंभव है तोड़ना। इसलिए भक्त कभी घाटे का सौदा नहीं करता। उसको ये समझ आती है अपने जीवन, अपनी परिस्थितियों से, कि संसार ने मुझे क्या दिया, उन सहारों का प्रतिफल क्या हुआ, मुझे क्या मिला, दुख और पीड़ा, और ईश्वर के सहारे ने मुझे क्या किया, ईश्वर के सहारे ने मुझे क्या दिया। उसने मुझे श्रेष्ठ बनाया, महान बनाया, हर पल गिरने से बचाया। वो सूक्ष्म कार्य कर रहा था मेरे साथ और मैं समझ नहीं पाया। इसलिए चरणदास महाराज कहते हैं, माता से हरि 100 गुना, ताते 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरणदास शुकदेव। उनके गुरुदेव का नाम था चरणदास। वो अपने गुरु की महिमा गाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सत्य को हर गुरु भक्त के सामने प्रकट करते हैं। माता का हृदय इस सृष्टि में कोई नहीं ले सकता। अत्यंत वात्सल्य से भरा होता है एक माँ का हृदय, लेकिन माँ से ज़्यादा ममता ईश्वर में होती है 100 गुना अधिक। लेकिन जानते हैं, ईश्वर से भी ममतामयी और किसका हृदय है? केवल गुरु का, सदगुरु का, जो हमारे अवगुण भी हरते हैं, हमें प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, हमेशा सहारा बनकर खड़े रहते हैं, सूक्ष्म स्पंदन बनकर साथ चलते हैं। चलिए इसको एक गुरु भाई के जीवन की घटना से समझते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन उनके माता पिता मार्केट जा रहे थे। बाइक पर जब वो चढ़े, मार्केट जाने ही वाले थे, पहुंचने ही वाले थे, मार्ग में एक घटना घटती है। एक स्कूटर और एक रिक्शा वाले का एक्सीडेंट हो गया और ये अपनी गति से जा रहे थे, इन्हें भान भी नहीं था। लेकिन हुआ ऐसे कि वो जो स्कूटर सवार था वो अचानक इनकी बाइक के आगे आकर गिर गया। और जैसे ही गिरा, ये अपनी स्पीड से जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हुआ, अनजाने में पहला और दूसरा दोनों टायर उसके ऊपर से निकल गए। उसके बाद इन्होंने ब्रेक लगाई। अनजाने में ये घटना घटित हुई थी, लेकिन ये एकदम से घबरा गए। उसी समय ये सोचते हैं अब क्या करूं। झट से महाराज जी को याद किया, गुरु महाराज जी इसको बचाना, इसकी रक्षा करना महाराज जी।
और इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखें। ऐसे में वो सोचते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और अगर जाता हूँ तो मेरी कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करती कि मैं ऐसी अवस्था में इस व्यक्ति को छोड़कर चला जाऊँ। दूसरा मन में आता है अगर रुकता हूँ तो ये सब लोग यहाँ एकत्रित हो जाएंगे और कहेंगे तुमने मारा, अब क्या करूँ। तो ऐसे में सोचकर महाराज जी की दया से उन्होंने अपने बाइक से वो नीचे उतरे और निर्णय लिया और उस व्यक्ति के पास पहुँच गए। जब जाकर देखा तो उसको एक खरोंच तक भी नहीं आई हुई थी। बहुत से लोग इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। फिर इन्होंने ये सोचा कि कहीं इसको गुप्त चोट तो नहीं लग गई, ऐसा सोच ही रहे थे। इतने में दूर एक साइकिल पर सफ़ेद कपड़ों में एक व्यक्ति खड़ा था। वो पास में आया, इनको कहने लगा कि भाई साहब, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं कब से देख रहा था, मैंने देखा कि आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें। ऐसा है कि आप जाइए, मैं इसे संभाल लूँगा। इन्होंने कहा कि सच में? उसने कहा हाँ हाँ, आप जाइए, मैं संभाल लूँगा। इन्होंने फिर से महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी इसको बचाना, और बाइक पर फिर से अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठे और वापस घर आ गए। मार्केट गए ही नहीं। और जब ये घर आए तो इन्होंने ये घटना सब बताने का प्रयास किया अपने बेटे को कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बेटे ने कहा कि जब आप गए थे तब से ही मैं साधना में बैठ गया था, वो साधना में बैठा था। उसने कहा रुकिए मैं आता हूँ। वो गया, अपनी डायरी लेकर आया जिसमें उसने अनुभव लिखा हुआ था इस घटनाक्रम के दौरान जब वो साधना में बैठा था। उसने लिखा, आज मेरे माता पिता मार्केट गए, रास्ते में अचानक ही एक व्यक्ति उनकी बाइक के आगे आकर गिर गया, लेकिन इससे पहले कि बाइक का पहला टायर उसके कमर के ऊपर से निकलता, एक बड़ा सा हाथ उसकी कमर पर आ गया और फिर दूसरा टायर भी निकल गया। और जब देखा तो उस हाथ के ऊपर उस टायर के निशान थे, और जब ध्यान से देखा तो वो हाथ किसी और का नहीं, गुरु महाराज जी का हाथ था, श्री आशुतोष महाराज जी का हाथ था। इधर ये गुरु भाई इस अनुभव को सुनते हैं अपने बेटे के माध्यम से, तो विचार करते हैं कि मैंने तो तब महाराज जी को पुकारा कि महाराज जी मुझे सहारा देना, जब दोनों टायर निकल चुके थे। लेकिन गुरु महाराज जी को तब भी पता था, जब टायर निकलने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने उसकी कमर पर हाथ रख दिया था, मेरी सहायता की। महाराज जी ने वो फूट फूट कर रोने लगे। उनके बेटे ने कहा, गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि तेरा पिता बहुत जल्दी घबरा जाता है, उसको कहना घबराना नहीं, हमने सब संभाल लिया। सज्जनों, जब ये शब्द उस गुरु भाई ने सुने तो एकाएक उसे स्मरण हो आया कि एक साइकिल सवार मेरे पास आया था, उसने कहा था, भाई साहब इसमें आपका कोई दोष नहीं, मैं देख रहा था, आप जाइए मैं सब संभाल लूँगा। वो कोई और नहीं था बल्कि वो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ही थे जिन्होंने मुझे संभाला। सज्जनों, ये है सतगुरु का सहारा, जो हर पल रक्षक बनते हैं, जो हर पल सहारा देते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी इसीलिए तो कहते हैं कि जब राजा की पत्नी, जो राजा की पत्नी हो, क्या उसे कहीं और से किसी वस्तु की मांग करने की आवश्यकता है? कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो तो क्या उसकी जो इच्छा कामना होगी क्या पूरी नहीं होगी? अवश्य होगी। वो कहते हैं मैं धन्य हो गया अपने गुरु को पाकर, क्योंकि सद्गुरु के सहारे के ऊपर कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है सज्जनों। इसलिए एक भक्त अपने सद्गुरु के लिए ही ऐसे उद्गार कहता है जब उसको अंतर प्रेरणा होती है, जब सद्गुरु उसे जगाते हैं तो वो कहता है, सद्गुरु की एक दिव्य गूंज ने आकर मुझको समझाया, मैं ही तेरा सच्चा मीत था, तू अभी तक समझ ना पाया। योग क्षेम करूं भक्तों का और ना मुझको दूजा काम, गोद मेरी आशियाना तेरा जब चाहे कर ले विश्राम। छोड़ दे आशा तू इस जग की, तोड़ दे कर्मों के बंधन, मैं दूंगा तुझको मेरे बेटे परमानंद वो महा आनंद, परमानंद वो महा आनंद। सज्जनों, सद्गुरु अंतर से शिष्य को समझाते हैं, अंतर ज्ञान होता है तो उसके भीतर ऐसे भावों का जन्म होता है। बोलिए करुणा निधान दया के सागर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।